मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज आप कैसे हो? फिर से मैं इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहता हूं आत्मिक अनुभव के बारे में। हमारे साथ ब्रूस एलिन है। आज आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई, मैं देख सकता हूं कि आप शारीरिक तौर से मेरे सामने मौजूद हो। बिल्कुल। मुझे आप पारदर्शक तो नहीं लग रहे ना? अगले हफ्ते शायद तक। पिछले हफ्ते हमने अध्ययन किया था। हमारा जो विषय था वो द्वार था। कैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और कैसे हम स्वर्गीय स्थल में पहुंच सकते हैं। जैसे स्वर्ग में पहुंचना और स्वर्ग खुल जाता है और हम दर्शनों को देख सकते हैं, उसके साथ ही मिलता हुआ उसके साथ हम एक कड़ी को और जोड़कर देख सकते हैं इस यात्रा का। जैसे आप स्वर्ग में पहुंचते हैं, स्वर्ग आपका क्या कहना है? स्वर्ग वर्तमान काल में है या भविष्य में है? स्वर्ग मतलब अभी, हमेशा के लिए वर्तमान। सनातन काल के लिए वर्तमान। आपने कहा है कि वर्तमान काल के लिए है, तो स्वर्ग की ओर यात्रा करना, उसको हम कैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बता सकते हैं? क्योंकि ये जो है वो समय से बाहर है, और जैसे फिजिक्स आपको बहुत पसंद है, हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें नहीं जाना। जैसे प्रकाश, परमेश्वर प्रकाश है, उसका स्तर प्रकाश है। जहाँ पर भी वो जाता है एक समय पर जाता है, इसलिए वो वर्तमान, भूत और भविष्य काल है। ठीक है। इसी के विषय में मुझे बहुत ही अच्छा एक वचन मिला है जो इससे मेल खाता है। उत्पत्ति की किताब, उसका 21 अध्याय, उसका 33 वचन। यहाँ पे ऐसे लिखा है, फिर अब्राहम ने बेरशबा में जौ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। जो शब्द सनातन है वो इब्रानी भाषा में उसको कहा जाता है ओलाम। सही है। आप इससे क्या समझते हैं जो शब्द है ओलाम? यूनानी भाषा में ये मेरा मन पसंदीदा शब्द है। देखो यही तो वो बात है। जब मैं अपने लोगों को सीखा था तब मैं स्थानांतर और भविष्यवाणी के बारे में, ठीक है, जिसका मतलब सनातन, अस्थाई और समय, जो सोच से बढ़कर, हमारे समझ से बढ़कर, जो हमेशा के लिए है। इसलिए खास करके ये जो वचन है, इसमें हम देख सकते हैं कि परमेश्वर समय से बाहर है और वो हमेशा के लिए सनातन है। हाँ, आप जानते हैं, जब आपने ये शब्द को कहा, अभी मैंने एक दर्शन को देखा, 2 पहियों का। एक बड़ा पहिया है, उसके बीच में लकड़ियां नहीं है जो सीधे तौर से होता है। दूसरा पहिया उसके चारों ओर है जो उससे आड़ा है। इससे मैं ये समझ लेता हूं कि कुछ ऐसा है जो ऊपर को हमें जोड़ता है और सीधा है। जो दूरी है पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक, जो दूरी है पृथ्वी की एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जो बिल्कुल भी समय और आकाश से सीमित नहीं है। सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जायरोस्कोप है कि नहीं? हाँ, सही है, जायरोस्कोप की तरह। दिलचस्प है। अभी सनातन ईश्वर के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, 1 तिमोथी 6 अध्याय 16 वचन में हम देख सकते हैं, सिर्फ परमेश्वर ही है जो सनातन है, जो बिना पहुंच वाली ज्योति में वास करता है। आपने कहा है कि परमेश्वर रोशनी में वास करता है। जो शब्द अमर है उसका मतलब है सनातन। हाँ, सही है। जब हम यशायाह की किताब, उसका 57, उसका 15 वचन देखते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है। फिर से जो शब्द है सदैव स्थिर, जिसका मतलब है कि वो सदैव में नहीं रहता है, परंतु वो खुद ही सब कुछ समा के रखता है। जो आकार, लंबाई और चौड़ाई, जिसे हम सनातन बोलते हैं। बिल्कुल। सहमत हो? हाँ, तीसरा जो वचन है जो आपको बहुत ही पसंद है, क्योंकि आप अपने स्कूल में सिखाते हो, यशायाह 40 का 12। यहाँ पे ऐसे लिखा है, जिसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसने बिते से आकाश का नाप हुआ, किसने पृथ्वी की मिट्टी को न्यायों से भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है। जो बात हमें देखना है वो है बीते, जिसे आकाश को मापा गया है। हाँ, हाथ को अगर हम देखें तो ये जो है वो सही है।
अंगूठा से, अंगूठा से लेकर अपनी छोटी ठीक है। उंगली उधर तक आएगा। तो आप इसको कैसे अनुवाद करोगे? जो कुछ भी उन्होंने बनाया, जो समय, जो स्थान, हर एक चीज उनके हाथों में समाता है। तो ये उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मौजूद है, हर एक बात, उससे भी ज्यादा। हर एक बात। सही है, क्योंकि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समय से सीमित है, लेकिन हमको उससे आगे जाना है। वो है सनातन स्तर। सही है, क्योंकि यीशु मसीह के दोबारा आने के बाद फिर जो है 1000 साल राज्य के बाद जो भी है वो सनातन है। बिल्कुल। सही है। तो ये जो है उससे बढ़कर है। अभी इसके बारे में एक मेरे पास विचार है, एक कीमती बात। अगर परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, आप इसके ऊपर कहना कुछ। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल सब कुछ एक समान है, ना कोई समय ना कोई स्थल इसकी सीमाओं से निर्धारित है। हाँ, फिर से हम वही बात पर वापस आते हैं कि जो कुछ भी है उनके हाथों में है। समय और आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी सही है। इसलिए परमेश्वर के नजरिए से आदि से लेकर अंत में जो कुछ भी है, सब कुछ उनके बीच में सामने है और वो उनके लिए वर्तमान है। परमेश्वर जो है हमारी तरह समय में सीमित नहीं है, वो समय के बाहर है और उनका जो नजरिया है वो सब कुछ एक है। इसलिए वो जैसे चाहते वो उनके बीच में कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब जो अभी वर्तमान काल में, जो के मतलब जो उत्पत्ति की घटनाएं हैं वो वर्तमान काल में है उनके नजरिए सही से। है। हाँ, प्रकाशित वाक्य जो 22 अध्याय की घटनाएं हैं वो उनके वर्तमान काल में हो रही हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो जो वो सनातन का परमेश्वर है, जो कुछ भी इतिहास में अभी तक घटा है उनके लिए वो वर्तमान काल है। हाँ, सहमत हो? बिल्कुल। ठीक है। तो दूसरा एक और जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं वह प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय, मैं ही अल्फा हूँ, मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ, परमेश्वर कहता है। जो है, जो था, जो आने वाला है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, वो सनातन परमेश्वर है। बिल्कुल, वो सनातन परमेश्वर है। वो हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य 1:4, 8वां वचन और 11वां अध्याय का 7वां वचन। ये वचन हम देख सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ बातों को निर्धारित कर दिया है। जो ओलम परमेश्वर है वो सनातन का परमेश्वर है। तो समय और स्थल उसको सीमाओं में नहीं रख सकता, जिसका मतलब कि आप उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करोगे तब आप उसके समान बन जाओगे। जो ऐसा आपके शब्द जो मैं उपयोग करना चाहता हूं कि आप समय से पहले समाप्त हो जाओगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? समय के बारे में जो बात है, जैसे कि प्रकाश जो है रफ्तार के साथ मिलता है। आपने कुछ कड़ी पहले कहा था आइंस्टाइन के बारे में। आइंस्टाइन, रोशनी जो है रफ्तार के साथ जुड़ा है। तो रोशनी की जो रफ्तार है 186,300 मील पर सेकंड है। और जैसे ही आप इस रफ्तार के साथ जुड़ोगे, वास्तविक स्तर जो है आपके लिए धीमा हो जाएगा। और जैसे आप इस प्रकाश के रफ्तार के साथ जुड़ोगे, आपके लिए समय और स्थान नहीं रहेगा। और यही वो स्थान है या द्वार है जहां से आप इस सनातन काल के स्तर पर प्रवेश कर सकते हो। परमेश्वर ने मुझे बहुत स्पष्ट तौर से बताया कि ये किस तरह से कार्य करता है। जब उन्होंने ये कहा कि प्रकाश हो, उनके मुख में से एक बड़ा विस्फोट हुआ प्रकाश का। तब समय, आकाश और पृथ्वी बना। अगर हम इसे मुड़कर देखेंगे, परमेश्वर जो सनातन है, वो शब्द के अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप सनातन काल पर वापस आओगे। और इसलिए हम बाहर निकल कर आते हैं उस समय के वास्तविक स्तर से, क्योंकि सनातन स्तर पर हम उनके स्वरूप में हैं। लेकिन ये जो पिछले कुछ 5 साल में इन बातों के विषय में मुझे अच्छा समझ आया है, मैंने इस पर गहरा अध्ययन किया और वचन को बहुत पढ़ा है। और ये इतना अद्भुत है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में क्या रख छोड़ा है। सही है, यह बहुत ही अद्भुत है। एक बहुत ही अच्छा वचन है जो आप हर समय अपने स्कूल में सिखाते हो। वो हम देख सकते हैं यिर्मयाह की किताब, उसका 6 है, उसका 16 वचन। हाँ, यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो
और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। पर उन्होंने कहा, हम उस पर ना चलेंगे। सही है। आप इस वचन को लेकर अपने स्कूल में कैसे सिखाते हो स्थानांतर? ये जो वचन है, जैसे आपने कहा, ये मेरा मन पसंदीदा वचन है। बाकी हर एक वचन में से ये वचन को मैं ज़्यादा सिखाता हूँ। इसमें हमने लंबे समय अध्ययन किया। यूनानी भाषा में मैंने इस पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया था। और मेरा एक मित्र है जो आपको भी जानता है, रे बाइडेगवस। आप देखना, उसने जो कहा एकदम स्पष्ट है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मैं आपको सीखा वो एकदम स्पष्ट हो, और मैं आपको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। अगर हम इस वचन के हर एक शब्दों को ध्यान देकर अध्ययन करेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान होगा कि हम समझे। हाँ, जब आप इसको ढूंढ रहे हो तो मैं एक और वचन पढ़ना सही चाहूंगा। है। यशायाह 58 का 12 वचन। यहाँ ऐसे लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बिसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। बिल्कुल। ये दोनों एक ही बात को बताते हैं। हाँ, यही वो यूनानी शब्द जो ओलाम। ठीक है, क्या आपको मिल गया जो आप खोज रहे हो? हाँ, बस वहीं पर हूँ। यिर्मयाह 3:16 में जो लिखा गया उसका दिन मैंने कुछ इस प्रकार से किया था। यहोवा यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन से मार्ग पर चल रहे हैं और क्या वो मार्ग सनातन मार्ग है। उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे, क्योंकि वो सनातन है। पर उन्होंने कहा, हम उस पर नहीं चलेंगे। इसलिए ये हमारे लिए एक आमंत्रण है। सही है। परमेश्वर कह रहा है, ये मार्ग में कम लोग चले हैं, समझो और आओ। तो जो समाप्त होने का जो शब्द का अर्थ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरी रीति से आप सांसारिक स्थल से पूरी रीति से समाप्त हो जाते हो और आप कोशिश कर रहे हो वहाँ पहुँचने के लिए किसी दूसरे एक स्थल में। समय को पार करते सनातन की ओर जाना। सही है। हाँ, सनातन और अविनाशी है। जब हम सनातन में जाते हैं, हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं। हम इतिहास की ओर जा सकते हैं, जिसको हम इतिहास कहते हैं। यही यूहन्ना के साथ पतमोस के टापू में हुआ। सही है। वो समय से आगे चला गया। ठीक है, क्या यह वास्तविक तौर से संभव है? हाँ, शारीरिक तौर से भी पीछे जा सकते हैं। आपको इसे इस प्रकार से समझना है कि ये जो है, जो चर्चा हम कर रहे हैं, भयानक है। क्योंकि लोग अपने नासमझ और अपरिपक्वता के कारण ऐसे सोचते हैं कि मैं समय में पीछे जा सकता हूँ और परमेश्वर के हाथ में उन्हें सौंप दूँ कि वो मरने के पहले नर्क ना जाए। लेकिन ये जो बात है वो परमेश्वर के द्वारा की जाती है। आपके पास कोई चुनाव नहीं कि आपको समय से आगे जाना है, पीछे जाना है। पूरे बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। हो सकता है कि आप इन ऐतिहासिक मार्गों में चल सकते हो, जिससे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। स्वर्गीय स्तर में आप ऊपर नीचे जा सकते हो, लेकिन समय की जो बात है वो सिर्फ प्रभु के हाथ में है। और आप उसका चुनाव कर सकते हो। आप विश्वास के द्वारा इसे कर सकते हो। लेकिन जो भी मैं सीखा था उसके पहले ये सीखा था कि आपका चरित्र यीशु की तरह होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह खुद ही कहता है कि मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, जो प्रभु कहता है वही मैं करता हूँ। अगर आप में वो मूल समझ नहीं है तो बाकी हर बातों को हटा दो, जो कुछ भी मैंने कहा। क्योंकि अगर आप अधिकार को समझ नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। इसलिए ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है, जब आप उस परिपक्वता में पहुंचते हो, आप निर्णय ले सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह के चरित्र का जो गुण है वो अभी आपके अंदर है और वो अभी प्रभु के विरुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन परिपक्वता ना होने के कारण अपने समझ से आप सब कुछ बिगाड़ सकते हो। ठीक है, मैं इसके बारे में पढ़ा हुआ हूँ। हम सभी ये बात को जानते हैं कि मूसा ही उत्पत्ति की किताब का जो लिखने वाला है। ठीक है, मूसा उस समय जिंदा नहीं था जब उत्पत्ति की जो घटना है उस समय हुई थी। सही है। उत्पत्ति के समय मूसा उस समय जीवित नहीं था। कैसे वो इन बातों को लिख सका? ऐसा ही हर एक घटनाएं, जैसे कि उसने खुद ही उसको देखा हो घटते हुए। ये एक अच्छा सवाल है और इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा यूनानी भाषा में। मेरा एक अच्छा मित्र है जिसको आप भी जानते हो, रैगनर।
उसे वचनों का अध्ययन करना बहुत पसंद है। ओके। जब हम उनके साथ निर्गमन की किताब 33 अध्याय अध्ययन कर रहे थे, और उसमें हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम मुझे नहीं देख सकते, क्योंकि आदम के वंश से जो भी आता वो मेरा चेहरा देखकर जी नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें एक चट्टान के पीछे छिपा के रखूंगा, और जब मैं इधर से गुजर के जाऊंगा तब मैं अपना हाथ को हटाऊंगा और तू मेरा पीठ को देखेगा। और अपनी समझ में ये जो घड़ी थी उधर से लेकर शुरुआत की जो समय थी, इसलिए जिस तरह से हमने अभी देखा कि परमेश्वर का सनातन काल का चरित्र, और जैसे हमने अध्ययन किया ओलाम के बारे में, भूत वर्तमान भविष्य काल और परमेश्वर सनातन है, इसलिए उस घटना के दौरान मूसा जो है आदि से लेकर अभी तक जो कुछ भी वो सब देखा था, प्रकाश होना, और वो परमेश्वर का चरित्र था जिसका मूसा गवाह बना कि परमेश्वर सनातन है, इसलिए वो लिख पाया। तो समय उसको पीछे की ओर लेके गया। उसने देखा, सही है, समय को पीछे जाते देखा। उसके बारे में बोलते हुए यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छी उदाहरण है। यर्मिया उसका 4 अध्याय 23 से लेकर 26 वचन तक। भविष्यवक्ता यर्मिया, जो मूसा भविष्यवक्ता के 1000 साल बाद वो आया, वो इसे लिखता है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वह डोल रही थी। यहाँ हम देख सकते हैं, मैंने पृथ्वी को देखा, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता जो मूसा ने देखा। उसको दिखाया गया जो भूतकाल में ये सब घटना हुई थी। बिल्कुल सही है। हमारे पास एक नई नियम की उदाहरण है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में लिखा है, उसका 23 से लेकर 26 वचन तक, प्रेरित पौलुस, उसने कभी भी नहीं देखा था यीशु मसीह ने जो 3.5 साल सेवकाई किया था, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल नहीं जानता था कि यीशु ने क्या कहा था और उसने क्या कार्य किए थे। ठीक है, सही है, सहमत हो? अभी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये बातें मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस दिन रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और उस रोटी को तोड़ा, तो वो उस समय उपस्थित नहीं था जब प्रभु ने रोटी को तोड़ा और अपने शिष्य लोगों को दिया, ये कहते हुए कि ये मेरी देह है, इसे खाओ। यहाँ पे लिखा है, ये मैंने प्रभु से पाया है वो बातें जो पहले घट चुकी थी। सही है। तो पौलुस को वापस ले जाया गया आत्मा में कि वो घटना का गवाह बन सके। सही है। अभी तो हमने एक वचन के आधार पर नींव को डाल दिया है। अभी हम कुछ अनुभव को अध्ययन करेंगे। आप कुछ बताना चाहोगे? मेरे पास एक अनुभव है बताने के लिए बाद में कि कैसे प्रभु मुझे समय से पीछे ले गया। आपके पास कुछ ऐसा अनुभव है बताने के लिए? जब स्थानांतर के विषय में मैंने सीखना शुरू किया तो परमेश्वर ने मुझसे एक पासवान को बुलाने का उनकी पत्नी के साथ, जब मैं उनके साथ प्रार्थना करते आत्मा में उठा ले गए थे, और उनकी पत्नी को समय में पीछे लेके गया था जहाँ पर फिलिप जो था, वो इथियोपिया का जो व्यक्ति था, उन्हें वो वचन में से समझा रहे थे कि क्या लिखा गया। उनके रथ में बैठकर वे कुंड के पास आए और फिलिप ने उन्हें बपतिस्मा दिया, और उन्होंने देखा ये कि उनके नज़रिए से वो एक गवाह थी कि किस तरह फिलिप गायब हुआ, एक लंबा दूरी आत्मा के द्वारा ले गया था। ये कैसे था? तो उन्होंने कभी ये समझा नहीं और मैंने उसका परवाह भी नहीं किया। उन्होंने बस इसे होते देखा और ये देखा कि एक सामर्थ्य या एक विस्फोट जैसा पुनरुत्थान के समय में हुआ गया था, अचानक से वो चला गया। और इसलिए ये जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये वचन के आधार पर था। इसलिए ये जो है मुझे लंबे समय से याद है। एक दिन 1995 में एक सुबह को मैं प्रार्थना कर रहा था। सुबह 2 बजे की बात है। जैसे मेरी रीति के अनुसार मैं झुक के प्रार्थना कर रहा था। मैं 100% होश में था जब मैं राह देख रहा था। अगले कुछ क्षण में मैंने सोचा मैं अपनी आंखों को और देखूं, और मैंने अपने आप को पाया एक अजीब मरुभूमि के अंदर। ये सब देख के मैं एकदम से अचंभित हो गया कुछ समय के लिए। फिर मैं समझ पाया उस समय 2 बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास खड़े थे और हम चल रहे थे। जो उन्होंने वस्त्र पहने थे मैंने उसका ध्यान दिया और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पुराने समय के हैं,
मोटा और उस पर कई परत था, और पूरा जो इलाका था वो मरुभूमि था। और वो बातें कर रहे थे, और मैंने उनकी बातों को सुना। जो बुजुर्ग व्यक्ति था, जवान आदमी से कहा, अपनी आंखों को उठाकर देखो, कौन सी भूमि आपको चाहिए, जो कुछ आप चाहोगे, और मैं उसकी उल्टी दिशा में चला जाऊंगा। अद्भुत। जैसे ही मैंने उनकी बातों को सुना था, ये अब्राहम है और लूत है। हाँ। और मैं बिल्कुल शारीरिक तौर से उधर था। वो मुझे नहीं देख पा रहे थे, मैं सूंघ सकता था, मैं सब कुछ देख सकता और सब कुछ। हम थोड़ा ही आगे दूरी पर बढ़े तो ये जवान आदमी, हम जानते हैं वो लूत है, उसने खुशहाल भूमि की ओर इशारा करते कहा, मुझे ये भूमि चाहिए। मैंने अब्राहम के चेहरे की ओर देखा तो वो खुश नहीं था, पर अब्राहम ने उसको कोई भी सलाह और राय नहीं दिया कि उसको क्या चुनना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय ले चुका था कि उसे वहां जाना है और वास करना है। जैसे कि प्रेम करने वाला पिता, ठीक है, उसने आशीष दिया और कहा, आप ये दिशा में जाओ, मैं वो दिशा में जाता हूं। फिर मैंने अपने आप को पाया कि मैं भारत में अपने कमरे में हूं। तो ये जो था मेरा पहला अनुभव था, जो मुझे एक लंबे समय में पीछे लेके गया, बाइबल के आधार पर गवाह होने के लिए। अपने जैसा ही पासवान की पत्नी के बारे में बताया। इसमें आपने उनके साथ कोई व्यवहार तो नहीं किया ना? नहीं। बस देखा। मैंने सिर्फ देखा। मेरे साथ एक बार हुआ, जब मैं अपने दफ्तर में प्रार्थना कर रहा था, और अचानक ही एक हिचकी की तरह, मुझे नहीं मालूम मैं किस तरह से उसे ठीक समझा, है। और मैं अपने आप को समय से पहले पाया, और मैं तुरंत ही समझ गया कि एंट्रप की घटना, और ये कुछ बात जो है 15वीं सदी की बात है। वहाँ पर बारिश हो रहा था और मैं पूरा गीला हो गया था, रास्ते पर पूरा कीचड़ था। एक बड़ा घोड़ा गाड़ी आ रहा था जिसे एक घोड़ा खींच कर ले जा रहा था, और उधर एक लड़का था जो कीचड़ पर बैठकर रो रहा था। मैं उसकी ओर खींचा गया और मैं उसके पास गया और पूछा, जो भी भाषा वे अपने समय में उपयोग कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम कौन सा भाषा था वो। मैंने उस बालक से पूछा, बेटा क्या हुआ? उसने कहा, मेरी माँ मर रही है और वो मुझे देखने नहीं दे रहे। मैंने उसका हाथ को पकड़ा और उससे कहा, चलो अपनी माँ के पास मुझे ले जाओ। और मैंने उसमें देखा कि उसके आंखों में पूरा भय और चिंता थी, और वो मुझे देख रहा था। कुछ देर उसने मुझे देखा, फिर वो अपने घर की ओर मुझे खींचने लगा। फिर हम कुछ गलियों से आगे चलते चलते गए, एक द्वार की ओर पहुंचे, और उस द्वार पर एक काला निशान था। और जैसे मैंने उस दरवाजे को खोला और अंदर गया तो मैंने खाट को देखा। वहाँ पर एक भाई बैठा था और एक कोने में एक जीव खड़ा था, और वो जो जीव को मैंने देखा उसे मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे मालूम है वह स्वर्गदूत है। जैसे मैं अंदर घुसा, वो कहने लगा, प्लेग है, बाहर जाओ बाहर जाओ, प्लेग है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने मुझे भेजा किसने है। कहा? वो पति जो खाट पर ठीक बैठा है। था, और वो जो है अपने बेटे को देखने लगा, और जो बेटा वो मेरे पीछे कर छुप गया, और उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने दरवाजा को बंद किया और वो बेटा द्वार के उधर खड़ा था। मैं आगे बढ़ा, वो बहन जागी हुई थी, वो सुन सकती थी जो मैं बोल रहा था। मैंने कहा, प्रभु ने मुझे भेजा, और मैं यीशु के बारे में कहने लगा। और जैसे मैं कहना पूरा किया, पिता जो था वो रोने लगा, और माता की आंखों में से पूरा आंसू बहने लगा, साथ में वो बालक भी। फिर मैंने पूछा, आप यीशु को स्वीकार करना चाहोगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने सबको पास में बुलाया और हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, और रोते हुए उन्होंने यीशु को स्वीकारा। फिर मैंने बीमारी को दूर होने का आदेश दिया, और तुरंत ही वो चंगाई पाकर अपने खाट पर बैठ गई। और फिर तुरंत ही मैं अपने दफ्तर पर पहुंच गया। मैं एकदम से चौंक गया, ये क्या था? क्या ये सही में मेरे साथ हुआ था? और परमेश्वर ने मुझे कहा कि गूगल में देखो, गूगल में देखो। मैं हंसते परमेश्वर को कहा, परमेश्वर आप गूगल यूज़ करते हो? और फिर मैं अपने कंप्यूटर में जाकर गूगल में देखा, एंट और प्लेग। उसमें ऐसा बताया था कि 15वीं दशक में ये जो प्लेग है यहूदियों के बीच में शुरू हुआ था, इसलिए उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि यहूदियों के कारण हमारे शहर में प्लेग आया और उन्हें एंट्रोप से बाहर रखा। वो सही है। मैं एकदम से चौंक गया था और मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था। इतना अध्ययन करने के बावजूद ये सब को देखकर मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है? ये तो एक इतिहास है। उनका जो जीवन था वो पहले से जीत चुके हैं और वो लिखा गया है, क्योंकि हमारा जीवन लिखा जाता है। और उन्होंने मुझसे इस प्रकार से कहा कि पृथ्वी की नींव डालने के पहले इतिहास में उनके जीवन में जो लिखा गया था वो ये था कि एक व्यक्ति 2015 में से आएगा,
समय से मुड़कर उन्हें बस ये शुभ संदेश पहुंचाना है, और तुम उन्हें परमेश्वर की ओर ले आए और वापस अपने समय में आए। और उन्होंने कहा ये वही बात है जो पृथ्वी का नींव डालने के पहले, यीशु का शिष्य यूहन्ना का जन्म होने के पहले ये लिखा गया था कि वो अपने समय से आगे जाएगा और सब देखकर वापस अपने समय पर आके लिखेगा। और मैंने कहा ओह, अद्भुत। ये घटना के कारण मैं इस विषय पर और गहरा अध्ययन करने लगा। आप देखो, ये मेरे द्वारा नहीं किया गया था, जो आपके साथ है वो आपके द्वारा नहीं था। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के द्वारा होता है। अद्भुत। हाँ, आप जानते हो, जब आपने व्यवहार के बारे में पूछा और मुझे एक घटना याद आ रही है जो मेरे साथ हुआ जब मैं मनन कर रहा था। मैंने एक घटना को दर्शन में देखा, कैसे यीशु मसीह नीचे आता है यरूशलेम के पर्वत से और जैतून पहाड़ की ऊपर जाते हुए, और वहाँ पे बैठकर और शिष्य लोग उनके पास आकर पूछे चिन्ह क्या क्या होंगे। जैसे मैं ये दर्शन को देख रहा था, मैंने ये अनुभव किया कि मैं भी वो घटना में था। मैं वो जैतून के पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था, मैं सब कुछ देख रहा था, कहाँ पे यीशु बैठे हुए थे, शिष्य कहाँ पे थे, और आपस में वाद विवाद कर रहे थे। और पतर से कहा गया कि यीशु से प्रश्न पूछे। आप पूछे कि क्या होने वाला है। उन्होंने प्रभु से पूछा और यीशु ने एक एक करके उनको बताना शुरू किया। पहले उन्होंने ऐसे शुरू किया कि तारे गिरना शुरू हो जाएंगे। मैं बहुत ही बेचैन था ये जानने के लिए कि ये तारों का क्या मतलब है, और मैं प्रभु के पास ही खड़ा था और मैं प्रभु को देख रहा था। और मैं प्रभु से ये प्रश्न को पूछा, प्रभु ये तारों का क्या मतलब है। प्रभु मुझे देख रहे थे लेकिन गौर नहीं की, और मैं बहुत ही लंबे समय वहाँ खड़ा रहा। जब ऐसा पूछा गया, प्रभु वहाँ पे उत्तर देने के लिए रुके हुए थे। वो शांत समय ही मैंने ये प्रश्न को पूछा। उन्होंने मेरी ओर नहीं देखा लेकिन यरूशलेम की ओर देख रहे थे। मैंने ये सोचा कि मैं आत्मा में हूँ, इसलिए प्रभु मुझे नहीं देख रहे हैं। और मैं कुछ और लंबे समय तक इंतजार करता रहा। जैसे मुझे मालूम हुआ कि प्रभु ने मुझे नहीं देखा है, मैं सोचा कि वहाँ से जाऊं। जैसे मैं 2 कदम पीछे आया, उन्होंने मेरे हाथ को खींच लिया। क्या आप उत्तर को नहीं जानना चाहोगे जो आपने प्रश्न को पूछा है? मैंने कहा, प्रभु मैं जानना चाहता हूं। उसका क्या उत्तर है? वो जो मीटियोस हैं वो गिरेंगे। मैं ये सुनते ही बहुत ही हैरान हो गया। प्रभु ने मुझे ऐसा कहा कि आपका भी बुलावा है इस पीढ़ी के लिए कि आप उनको आगाह कर सकें क्या दुर्घटनाएं होने वाली हैं। जैसे ही ये बात पूरा होगा, मैं वर्तमान काल में आ गया। तो ये जो ऐसी घटनाएं हैं वह बहुत ही कम होती हैं जिसमें हम कुछ व्यवहार करते हैं समय में पीछे जाकर, और शिष्य जो थे वे भी आपको पहचान नहीं पाए। नहीं, सिर्फ यीशु ने जाना। ये अद्भुत है। हाँ मेरे प्रिय भाई, अभी समय आ गया कि जो आत्मिक विषयों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको हम समाप्त करें। मैं मानता हूं कि आप मेरे साथ सहमत होंगे कि ये तो एक मूल बात है। हमने तो अभी शुरू किया है। ये जो है इससे और गहरा है, जो बहुत ही सख्त है समझने के लिए। बिल्कुल, ये तो केवल एक छोटे बच्चों के लिए है। अगला जो अनुभव है एक एक करके, ये शब्द एकदम बढ़िया है। हो सकता है कि मैं अगली बार आपको मिलने के लिए स्पोकन में आऊँगा। 1-2 हम साथ में कर सकते हैं। आप जानते हो, हम भूल गए उच्च स्तर का जो विभाग इसके बारे में चर्चा करने, हम उस पर करेंगे। अगर उन्हें सुनना है तो आओ। ठीक है। तो मेरे भाई, आपका बहुत ही धन्यवाद है। आप अद्भुत थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे साथ जुड़े आपका धन्यवाद। पिछले काफ़ी हफ्तों से, मेरे ख्याल से 3-4 महीना हो गया है, हमारा विश्वास है कि ये अध्ययन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा है। आप लगातार हमें लिखते रहिए। जो ईमेल आईडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप डॉक्टर ब्रूस एलन को भी लिख सकते हैं। वो बहुत ही खुश होंगे आपके प्रश्नों को उत्तर देते हुए और आपकी मदद करने के लिए। और आप उनके स्कूल के साथ भी जुड़ सकते हैं, स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन। स्क्रीन पे दी गई ईमेल आईडी के द्वारा आप संपर्क कर सकते हैं। अगले बार मिलने तक प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam,
Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विल्लीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।